जय श्री राम भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निवीर दोबारा से भर्ती निकल चुकी है अग्निवीर की 2025 की, और काफ़ी पदों पर वैकेंसी भी है और बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और उनके लिए जो खासकर बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी हम तभी प्रैक्टिस करेंगे, भाई ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि पहले रिटन क्लियर करेंगे, रिटन करने के बाद फिर फिजिकल लगाएंगे कि हमारा क्लियर हो या ना हो। ये तो भाई बिल्कुल वहम रहेगा आपका कि इस तरह ना करें ये चीज़। तो अभी से ही आप रिटर्न की तैयारी करना स्टार्ट कर दें और उसके साथ साथ अपना फिजिकल की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि फिर आप में ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर आप पे ज़्यादा ओवरलोड आना स्टार्ट हो जाएगा। यही बच्चे काफ़ी सोचते हैं कि ठीक है पहले अपना रिटर्न की तैयारी कर ली, फिर उसमें देखते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता अपना घर ही बैठे रहते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि जब पास हो जाएंगे रिटर्न में फिर जाके फिजिकल, क्योंकि रिटर्न में आपके लिए समय है। क्योंकि रिटर्न के लिए अभी आज फॉर एग्जांपल आज से फॉर्म स्टार्ट होंगे 10 से, तो उस समय आपके पास अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने बाद फिर उनका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, तो रिटर्न के लिए आपके लिए समय है। और फिर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आप क्या करते हैं, लास्ट का 1 या 1.5 महीना रहता है फिजिकल का, फिर बच्चा ज़्यादा ओवरलोड करना स्टार्ट कर देते हैं उस वजह से। तो मेन चीज़ यही है कि अब ये आराम से भाई प्रैक्टिस पे भी ध्यान दें, यानी कि फिजिकल पे भी ध्यान दें, और आप फिजिकल पे भी ध्यान दें और अपना रिटर्न पे भी कंटिन्यू ध्यान दें। ये दोनों चीज़ों को आप कवर लेके चलोगे जब भी बात बढ़ सकती है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, एक चीज़ को पहले रिटर्न को वो कर लूँ फिर उसके बाद फिजिकल की तैयार कर लो, तो फिर आपको भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उस बात के लिए। दूसरा, भाई एज अभी आपकी बच रही है, तो उसके लिए बेस्ट है सबसे ज़्यादा कि भाई 21 लास्ट जो एज बताई गई है इसमें 17.5 से 21 तक। और फिर सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए एक और है इसमें, कि पहले जो भर्ती होती थी अग्निवीर की, उसमें क्या होता था, उसमें बच्चा एक ही ट्रेड के लिए भरता था कि बस जैसे वो उसने 12th कर रखी है वो क्लर्क की भर सकता है, अगर उसने 12th साइंस से कर रखी है तो वो टेक्निकल की भर सकता है, या अपना मतलब एक पोस्ट भर सकता है, या तो ट्रेडमैन या जीडी या टेक्निकल या क्लर्क, इनमें से एक भर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप 2 पोस्ट को एक साथ भर सकते हो। जैसे कि आपने टेक्निकल की भर ली और क्लर्क की भी भर ली, आपने ट्रेडमैन की भर ली और जीडी की भी भर ली, तो उस हिसाब से आप 2 पोस्ट भर सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो जाता है बच्चे से कि भाई क्लर्क का नहीं लगा तो मैं टेक्निकल का मार दूंगा, कभी हो जाता है मालिक ना चाहे भाई किसी के साथ हो, लेकिन फिर भी 1% हो भी जाए कि भाई गलती से क्लर्क का नहीं लगा तो अपना जीडी के लिए रेडी रहे, अगर जीडी का नहीं लगा तो क्लर्क के लिए रेडी रहे। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आज क्लर्क की है तो उससे अगले दिन जीडी की, या 3 दिन बाद उससे ट्रेडमैन की, या जो भी है उस हिसाब से भर्ती होगी। तो इस तरह बिल्कुल भी अपना दोनों की अच्छी प्रैक्टिस करके चले और दोनों के लिए पढ़ाई अच्छी करें। क्योंकि आपको पता है जैसे भाई बहुत से बच्चे हैं कि 12वीं हो गई उनकी, तो क्लर्क के लिए वो रेडी है। दूसरा टेक्निकल के लिए, टेक्निकल के में साइंस, जो बच्चा साइंस से होता है उनके लिए होती है। अब यही चीज़ है कि क्लर्क में तो जो हाइट मांगी गई है वो है 5 फुट 5 इंच, और जो टेक्निकल में मांगी गई है वो साइंस है उसमें 5 फुट 7 इंच। अब अगर दोनों के लिए हाइट है कि भाई उसकी 5-7 हाइट है, तो वो क्लर्क में ज़रूर भरे और टेक्निकल में भी ज़रूर भर के। पहले अपना क्लर्क का हो गया, उसमें तो उसे दिक्कत ही नहीं है कि भाई हाइट बैठ जाएगी मेरी, और टेक्निकल में अगर उसे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि नहीं बैठे या ना, इसलिए क्लर्क के लिए आप रेडी हो सकते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल ना भी बैठ पाए किसी भी प्रकार से मेरी टेक्निकल में हाइट, तो मैं क्लर्क तो मेरी कंपलसरी रहेगी कि मेरे को अच्छी क्लर्क में करनी है। दूसरा भाई आप ये याद रखना, जो क्लर्क वाले बच्चे हैं ना, वो उसमें किसी भी प्रकार का एक्सीलेंट का कोई भी नंबर नहीं मिलता, उसमें आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। कभी आप सोचो कि क्लर्क में आपको एक्सीलेंट के नंबर मिलेंगे, एक्सीलेंट के नंबर मिलते हैं ओनली जीडी में और ट्रेडमैन में, ये याद रखना। क्योंकि अगर आपका फिजिकल 100% का गया, 100 नंबर का गया, तो अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम भी है तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन आप में क्लर्क को सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस डालना क्लर्क के लिए। और टेक्निकल में आप पता ही है, टेक्निकल में ज़्यादातर आपकी टेक्निक चीज़ के बारे में पूछा जाता है उसमें, यानी कि साइंस आएगी आपकी, और जीके भी आएगी और करंट अफेयर भी आएगी, काफ़ी चीज़ है सेम। और जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा भाई मैथ पे और साइंस पे ध्यान रखना, वो ज़्यादा है, उसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, इतनी उसमें इंग्लिश नहीं आती जीडी में, इसलिए ज़्यादातर बच्चे जीडी में ही फॉर्म भरते हैं। क्योंकि जीडी में क्या करते हैं जी, उनको पता होता है अगर हम हार्ड प्रैक्टिस करेंगे, फिजिकल हमारा अच्छा होगा, तो उस हिसाब के हमारे 100 नंबर उसमें बन गए ना फिजिकल में, तो हम अच्छे से भी अपने जो रिटर्न है उसको सही से कवर कर पाएंगे या कर लेंगे। भाई नॉर्मल सी बात है कि देखा जाए अगर आपके आगे
40 क्वेश्चन आपके ठीक हुए और आपने 100% का फिजिकल लगा दिया तो गारंटी है आप अग्निवीर में लग जाओगे, खासकर वो जीडी वाले बच्चे। तो भाई जय हिंद जय भारत। ऐसी ही हमारी वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद जय भारत।